ओके। अभी हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहले का बचा हुआ था वो हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ टेंस में 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। उसके बाद में हमने हिंदी का सेंटेंस लिया था, मैं एप्पल खाता हूँ, मैं एप्पल खा रहा हूँ, मैं एप्पल खा चुका हूँ। ओके, इस तरह से सेंटेंस लिए थे। फिर से मैं आपको एक 12 सेंटेंस बता देता हूँ हिंदी में। जैसे अभी हम लेंगे क्रिकेट का, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, ये कौन सा टेंस हुआ? मैंने बताया था आपको, हमको सबसे पहले हिंदी के जो है सेंटेंस वो कौन सा टेंस है वो पहचानना है। मैंने बोला था खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, तो वो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में क्या है, क्या बना सकते हैं हम? रहा हूँ, है ना। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैंने बताया था कि कंटिन्यूस जो चल रहा है, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, जो चीज़ें कंटिन्यू शुरू है, जो चीज़ें कंटिन्यू शुरू है वो कौन सा होगा? कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है? और हु है हो रहा तो प्रेजेंट, रहा तो कंटिन्यूस, मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, है ना। ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपको इसी तरह से टेंस पहचान में आना चाहिए, मतलब कोई भी हिंदी का जो सेंटेंस है उसका जो है उसका टेंस आपको पहचान में आना चाहिए, तभी आपको बेसिक से अच्छे से बोल पाओगे। अभी हम क्या थे? कंटिन्यूस में के थे। अभी क्या है? अभी मेरा क्रिकेट खेलना हो चुका है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, है ना। अब क्या है? मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मतलब मेरा क्रिकेट जो खेलना हो चुका है, तो वो कौन सा टेंस होगा? चुका जब भी आया तो क्या होता है? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका जब आया तब परफेक्ट टेंस होता है। रहा आया तो कंटिन्यूस टेंस होता है। ता आया खेलता तो क्या है? सिंपल टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, उसके बाद में चौथा वाला हम पढ़ेंगे नहीं अभी, फिर पढ़ेंगे जैसा मैंने कहा था। ओके, ये हो गए 3। इसके बाद में क्या आने को ना था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि हम अभी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि कन्फ्यूजन हमें बढ़ जा सकती है इसलिए। अब क्या है? मैं क्रिकेट खेला, है ना। मैं क्रिकेट खेला, मेरा क्रिकेट खेलना हो चुका है, मैं क्रिकेट खेला। ओके, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, मतलब हो चुका है ना, भूत की बात है। मैं क्रिकेट खेला, पहले ही खेला हूँ ना मैं। ओके, तो ये क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, उसके बाद क्या है? ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? मैं क्रिकेट खेल रहा था। अभी सपोज ये सेंटेंस है, हमें पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? सीधा है। ओके, था आया, था मतलब था सिर्फ पास्ट में आता है, था मतलब पास्ट टेंस है, पर पास्ट टेंस में 4 है, वो 4 में से कौन सा टेंस है? रहा आया, रहा मतलब कंटिन्यूअस है। ओके, रहा मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब ये कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इस तरह से अभी लिखते हैं सामने का, मैं
क्रिकेट खेल चुका था। अब हमको देखना है कि ये कौन सा टेंस है, तो सीधी सी बात है, लास्ट से था आया, था मतलब पास्ट टेंस है, था मतलब पास्ट टेंस है। चुका आया मतलब क्या है, परफेक्ट है। चुका मतलब परफेक्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना सर। इसके बाद क्या आने को ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन हम वो जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है इसमें का चौथा। आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए पूरा, इसमें क्या होता है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, फोर्थ वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि हम अभी पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद कौन सा है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ओके, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब ये सेंटेंस है, तो हम क्या है, कौन सा टेंस होगा जिसमें भी खेलूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा होगा, है ना। खेलूंगा, कल आऊँगा, ऐसे करूंगा मैं कल, वैसे करूंगा। मैं आम खाऊंगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मैं परसों आऊँगा, मैं मोबाइल लाऊंगा। जो भी ऐसे सेंटेंस है वो क्या है, फ्यूचर के हैं। वो क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले ज़रूरी है कि टेंस पहचानना, वही ज़रूरी है। हमको कुछ भी सीखने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए, बेसिक वाला सीखने के लिए, बेसिक के लिए सबसे पहले हमको टेंस पता होना चाहिए। हिंदी में भी, हिंदी के वर्ड्स का भी, हिंदी का सेंटेंस जो होते हैं उनका हमको टेंस पता होना चाहिए। ओके, मैं क्रिकेट खेलूंगा मतलब कौन सा है, अब इतना तो आपको समझ में आता, मैं क्रिकेट खेलूंगा मतलब सबसे पहले फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में कितने टेंस है, 4 टेंस है ना। तो इसमें कुछ रहा आया क्या, नहीं। चुका आया क्या, नहीं। मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। रहा आया मतलब कंटिन्यूस होता है। ओके, चुकाया मतलब परफेक्ट होता है। जैसे अभी ये देखते हैं, मैं क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा होगा। इस ये कौन सा टेंस है, सीधी कैसे पहचानेंगे हम। ओके, होगा आया मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, कल मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, 5 दिन बाद मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब रहा होगा। गाया मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर। गाया मतलब कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर। और रहा मतलब आया तो कंटिन्यूस, मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब कौन सा है, मैं क्रिकेट खेल, ये बेसिक आपको आना चाहिए, ये बेसिक आ गया तो बाकी आसान जाएगा। मैं क्रिकेट खेल चुका होगा। मैं क्रिकेट खेल चुका होगा। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है ना। 12 टेंस में से ही टेंस होगा ना, कौन सा टेंस है, देखो मैं कैसे पहचानूंगा। मैं क्रिकेट खेल चुका होगा, होगा आया, गा आया। गा मतलब कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर में 4 टेंस है। 4 में से कौन सा टेंस है, चुका आया मतलब परफेक्ट है, मतलब कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस तरह से हमने पढ़ा है। इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, लेकिन वो बहुत कम यूज होता, और वैसे भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस अभी हम पढ़ नहीं रहे। ये सब हो जाने के बाद हम वो टेंस पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़न कम होगी। कैसे पहचान, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सबसे पहले हु आया, हु आया मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। हु ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, है ना।
लेकिन प्रेजेंट में 4 टेंस है, तो क्या है उसमें? खेलता, ता आया। खेलता हूँ, आता हूँ, नहाता हूँ, जाता हूँ, हैबिट और रूटीन का सेंटेंस है, मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा टेंस है? दूसरा कौन सा है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कौन सा टेंस है हमको पहचानना है? हुआ आया मतलब प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में 4 है, तो कौन सा है? रहा आया। रहा मतलब कंटिन्यूस है, इसलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर कौन सा है? मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। हो आया मतलब प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट में 4 है। चुका आया मतलब क्या है? परफेक्ट है, मतलब प्रेजेंट और परफेक्ट। मैं क्रिकेट खेला, ऐसा है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं क्रिकेट खेला, मैंने आम खाया, मैं वहाँ गया, मतलब ये क्रिया हो चुकी है और उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। पास्ट की बात है ना, मैं क्रिकेट खेला, पास्ट हो गया, इसलिए कौन था ये? सिंपल पास्ट टेंस। मैं क्रिकेट खेल रहा था जो वर्ड आता वो कब आता? पास्ट में आता। था जो वर्ड आता पास्ट में आता, पर कौन सा टेंस होगा वो? रहा आया मतलब कंटिन्यूस, यानी कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं क्रिकेट खेल चुका था मतलब पास्ट टेंस है, पर चुका आया मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं क्रिकेट खेलूंगा, गा मतलब फ्यूचर, और बाकी इसमें रहा भी नहीं है और चुका भी नहीं है, मतलब क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, गा मतलब फ्यूचर, पर रहा आया मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मैं क्रिकेट खेल चुका होगा, गा मतलब फ्यूचर, चुकाया मतलब परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह से हमको टेंस को पहचानना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेंस को पहचानना। सबसे पहले इसको तो हम पढ़ने के लिए हमको 12 के 12 टेंस याद हो ना, 12 के 12 के टेंस याद हो ना, कुछ भी नहीं है याद करने में, सीधा ही है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ओके, इसके भी 4 टाइप है, इसके भी 4 टाइप है, इसके भी 4 टाइप है। एक आता सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ, एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बराबर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम चीज़ें इसमें भी है, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सेम चीज़ है, सिर्फ ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे ये है। यहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट, और यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से 12 टेंस सबसे पहले याद होना, 12 टेंस याद होने के बाद में हिंदी का कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस है वो हमको याद होना। ओके, फिर से आपको मैं बताता और इससे आसानी से कैसे हम पहचान सकते हैं। ओके, इसकी प्रैक्टिस आपको करना होगा अलग अलग सेंटेंस की। ओके, यही पहचानते आपको सबसे पहले ज़रूरी आना होगा। और बेसिक्स जो है कैसे पहचाने के वो भी बताता हूँ मैं। अभी ता है, ता, ती, खेलता है, खेलती है, ऐसे रहा, तो क्या होता है? ये सिंपल टेंस होता है ना, सिंपल में आता है ये। रहा आया,
मतलब कंटिन्यूअस होता है वो। चुका आया मतलब परफेक्ट होता है वो, है ना। इस तरह से उसके बाद में जहाँ पे है वगैरह आया, ये आपको थोड़ा सा देखना है, बाद में तो आपको इतना कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सीधा आ जाएगा, आपको समझ जाएगा कि है मतलब प्रेजेंट होता है, था मतलब पास्ट होता है, गा मतलब है करता हूँ, करता है, हु है, और क्या आएगा, हु है, थी, था, पास्ट है, आऊँगा, गीगा, रहा, तो क्या रहेगा, फ्यूचर टेंस, है ना। इस तरह से ओके। खेलता हूँ, रहा रहा तो कंटिन्यूअस, चुका रहा तो परफेक्ट। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना, इससे आप आसानी से टेंस पहचान पाओगे। ओके, और आपको ये चीज़ अगर नहीं पता होगी तो प्रोनाउन में आय का मतलब मैं रहूँगा, मैं, मैंने। ओके, वी का मतलब हम, आय मतलब मैं अकेला, हम मतलब हम सब, अगर हम 5-6 लोग हैं मेरे साथ में तो वो क्या रहेगा, हम यानी वी यानी हम। दे मतलब उधर के साइड 4-5 लड़के हैं तो उनको क्या बोलेंगे, दे। अगर अकेला रहेगा वो तो उसको क्या बोलेंगे, यू। तू नहीं बोलते, तू यानी यू। दे मतलब वो उधर बहुत सारे हो गए तो ओके, यू उनमें ही बहुत सारे हो गए तो यू। अगर उधर मतलब थर्ड पर्सन में अगर बहुत सारे हो गए तो वो दे, है ना। मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा नाम, मैं किससे बात कर रहा हूँ तो मैं आए, सामने वाला क्या होगा, यू रहेगा। ओके, मैं आए, सामने वाला क्या रहेगा, यू। अगर बहुत लोग भी रहे हो फिर भी क्या रहेंगे, वो यू ही रहेंगे। ओके, और मेरे साथ बहुत लोग हैं तो वो क्या रहेंगे, हम रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, हमको सबको बताना है तो करके। अगर आपको सेंटेंस में तो बाद में समझ में आएगा, अगर वहाँ पे 2-4 लोग हैं और कन्वर्सेशन तो मेरा और राम का हो रहा है और उधर बहुत सारे लोग हैं तो वो लोगों को क्या बोलेंगे हम, दे। ओके, यू यानी फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब एक जने के लिए यूज़ होता है वो। सेकंड इसमें तुम के लिए और तू के लिए भी। दे यानी वे, ये एक से ज़्यादा के लिए है। ओके, ये एक के भी लिए होता है और ज़्यादा लोगों के लिए भी होता है। ओके, ही मतलब अकेला लड़के के लिए यूज़ होता है ये। ही मतलब लड़के के लिए होता है जिसे वो बोलते हैं। शी मतलब लड़की के लिए, इसको भी वो। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। ओके, उसके बाद में किसको क्या लगता है, आई को क्या लगता है, एम। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एम इज़ आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। ही, शी को, ही और शी को क्या लगता है, इज लगता है। यू, वी, दे को क्या लगता है, आर लगता है। ये सब प्रेजेंट की बता रहा हूँ मैं। ओके, प्रेजेंट में आई को एम लगता है, ही और शी को इज लगता है, यू, वी, दे को
आर लगता है। ओके, अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो। ओके, प्रेजेंट का ही, क्योंकि हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ही पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें। आई को एम लगता है, ही इज़, शी इज़, यू आर, वी आर, दे आर। ओके, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देखो। आपको सबसे पहले ज़रूरी है 12 टेंस रहना। स्टेप कैसे होती है पढ़ने की हमारी, सबसे पहले आपको 12 के 12 टेंस याद सुना, 12 टेंस आपको दिमाग में होना कि कौन से टेंस से बोला तो 12 के 12 आपके ज़ुबान में टेंस होना। उसके बाद में हिंदी के जो भी सेंटेंस हैं उसको कौन सा टेंस है वो बताना चाहिए। मैं एप्पल खाता हूँ तो कौन सा टेंस है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसा आपको बताते आना चाहिए। एक ही जो वर्ड के है ना आपको 12 के 12 बनाते आने को ना, लेकिन मैंने आपको 9 पढ़ाया है अभी, तो कम से कम 9 सेंटेंस आपको बनाते आने को ना। मैं एप्पल खाता हूँ, मैं एप्पल खा रहा हूँ, मैं एप्पल खा चुका हूँ, मैंने एप्पल खाया, मैं एप्पल खा चुका था, खा रहा था, फिर मैं एप्पल खा चुका था, मैं एप्पल खाऊंगा, मैं एप्पल खा रहा होगा, मैं एप्पल खा चुका होगा। ऐसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं क्रिकेट खेलूँगा। ओके, मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, मैं क्रिकेट खेल चुका होगा। ऐसे 12 के 12 हमको कन्वर्ट करते होना हिंदी के टेंस पता होना चाहिए हमको, है ना। हिंदी अगर कोई सेंटेंस आया तो वो कौन से टेंस में इंग्लिश में बताओ ना। उसके बाद में ये सब चीज़ें हमको आना चाहिए। ओके, ये इस तरह से हमारा पूरा सिनेरियो होता है, तभी आपको ये पूरी चीज़ें आएंगी। ओके, तो अगर आपको कुछ इसमें से अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई चीज़ समझ में आई, नहीं आई, आपको ये कंटिन्यू आप ये पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, मतलब जो भी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ वैसे क्या चीज़ है। ओके, अच्छा पढ़ा रहा हो, बुरा रहो, अगर अच्छा लग रहा है आपको, कुछ आपको लग रहा है कि आपने कुछ सीखा, तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और बताओ, और मुझे भी बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लाइव लेने को होना, नहीं लेने को ना, आपको कुछ पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, अच्छा है बुरा है, जो भी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद, धन्यवाद।